Hello and welcome everyone to the sixth tutorial class of magnetic effects of electric current. Myself MD Shahbaz Salim from Vidya Mandir classes and you are watching me on Doubtnut. तो दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग हेलिकल पाथ की बात करने वाले हैं। जैसा दोस्तों की पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करवाते हैं और अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो जो आपका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। बट दोस्तों क्या होगा जब आपका चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो बल्कि मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल थीटा बना रहा हो, तो उस केस में क्या होगा? तो दोस्तों उस केस में आपका पाथ जो है वो आपका हेलिकल हो जाता है। ठीक, फिर दूसरी चीज जो हम लोग आज बात करेंगे आज की क्लास में वो बात करेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो तो दोनों के प्रेजेंस में आपका चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना लगता है, चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है कि नहीं, तो इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए, मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिव्यू सेक्शन में लेकर के चलूं और मैं आपको थोड़ा सा जो टॉपिक्स आज जरूरत है मीन्स आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन भी कॉन्सेप्ट्स का जरूरत पड़ेगा मैं आपको उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करवा दूं ताकि हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेलिकल पाथ की। सबसे पहले बात किसकी करते हैं? हेलिकल पाथ की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। ठीक, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक, आप बी का डायरेक्शन देख सकते हैं कि बी का डायरेक्शन क्या है। ठीक, अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ कि हम एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू बोल दीजिए, ठीक, वो इंटर किया विद सम वेलोसिटी v एंड नाउ दिस टाइम द v इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रेदर इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि परपेंडिकुलर होने पे तो सिंपली क्यू v क्रॉस b फोर्स लग रहा था, हाँ कि नहीं? अब वो जो फोर्स लग रहा था वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर आ रहा था, तो वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर आ रहा था तो वहां पर मोशन आपका जो हो रहा था वो प्योर सर्कुलर हो रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी आपका मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर यहाँ पर आप वेलोसिटी को अगर मैं दो पार्ट्स में तोड़ दूं, मैं बोल दूं कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग बोल देंगे दिस वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो v पैरेलल जो कि आपका क्या हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा। और मैं बोल दूंगा एक दूसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे v परपेंडिकुलर, और वो हम लोगों का v sin थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दो वेलोसिटी मिल गई, एक मिल गई v sin थीटा, दूसरी मिल गई v cos थीटा। v sin थीटा जो है दोस्तों, v sin थीटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से क्या है? परपेंडिकुलर है। तो v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, अगर आप q v क्रॉस b करिएगा तो देख सकते हैं फोर्स जो लगेगा v परपेंडिकुलर की भी बात हो रही है, तो v परपेंडिकुलर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू v परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर है तो जो फोर्स लगेगा वो आपका सर्कुलर पाथ पे ले जाना चाहेगा चार्ज को। ठीक, क्योंकि क्यू वी क्रॉस बी जो उस केस में लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये सर्कुलर पाथ में उसको लेके जाना चाहेगा। लेकिन दोस्तों वो सर्कुलर पाथ में तो चला गया, अब क्या होगा कि जो v पैरेलल है, v पैरेलल बोले तो v cos थीटा, ये आगे की तरफ है। अब आगे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स तो हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। ठीक, अब आगे मतलब बोल सकते हैं कि जो जेड एक्सिस में लग रहा है, अब वेलोसिटी तो आपका जो v cos थीटा है वो तो एक्स एक्सिस में है, तो ये वेलोसिटी v cos थीटा ये एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस में ही लेकर के जाना चाहेगा। ठीक, तो अब क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है आपका, ये आपका सर्कुलर पाथ में भी जाना चाहता है। ठीक, और साइमल्टेनियसली ये क्या है, ये एक्स एक्सिस में भी जाना चाहता है, तो आपका चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा? ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा, तो आगे भी जा रहा है और सर्कल में भी जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड एज हेलिकल पाथ। ओके, दिस टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड एज हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ को अगर मैं आपको अलग से बना करके दिखाता हूँ कि हेलिकल पाथ कैसा होता है। दोस्तों हेलिकल पाथ इज लाइक दिस, कि वो सर्कुलर पाथ में भी जा रहा है
और साइमल्टेनियसली वो आगे भी जा रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, हेलिकल पाथ होता है। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका चार्ज पार्टिकल इस केस में मूव करेगा। ओके, तो दोस्तों इस केस में सबसे पहली चीज कि जो रेडियस होगा, ठीक, तो रेडियस जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ में जा रहा है वो किस फोर्स के, किस वेलोसिटी की वजह से जा रहा होगा, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी मतलब v sin थीटा की वजह से जा रहा होगा। तो जो r जो हो जाता है रेडियस, वो हो जाता है m v परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। तो बोलेगा ये आप कहाँ से निकाले, तो दोस्तों जो एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू भी परपेंडिकुलर इंटू बी। दोस्तों ये वाली फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे कि जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्यू बी परपेंडिकुलर इंटू बी, वो ही वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एम बी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय आर से उसको इक्वेट करके हम अपना बी परपेंडिकुलर को ऐसा निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है पिच। अब पिच क्या होता है, तो पिच समझने के लिए दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि एक साइकिल में मतलब वन टाइम पीरियड में चार्ज पार्टिकल कितना आगे बढ़ गया। जैसे सपोज आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ से शुरुआत करता है, तो ये ऐसे घूम करके वो आया और ऐसे चला गया। ठीक, तो ये दोस्तों ये उसका एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ हुआ। तो ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज योर पिच। ये इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पिच बोल देते हैं, हाँ कि नहीं। ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा अपना। ठीक, तो ये जो पिच हो गया, मतलब पिच में बोले तो डिस्टेंस, पिच क्या होता है दोस्तों, तो डिस्टेंस कवर्ड अलोंग v cos थीटा इन वन साइकिल। बोले तो दिस डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यू टू पैरेलल वेलोसिटी। ओके, पैरेलल वेलोसिटी मींस जो वेलोसिटी आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है उसको पैरेलल वेलोसिटी बोल देते हैं, यानी v cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर पिच जो हो जाएगा, पिच क्या है, v cos थीटा उधर क्या है, कांस्टेंट है, उधर कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो सिंपली आप पिच को वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे, मतलब v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड t। v पैरेलल कितना है दोस्तों, v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना होता है, तो टाइम पीरियड हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़े थे 2 पाई m अपॉन क्यू बी। दोस्तों जिनको भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ठीक, वो प्लीज मेरा पिछला लेक्चर वीडियो देख लीजिए, उसमें आप लोगों को मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन एंड फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो प्लीज आप लोग यूट्यूब पे जाइए, शहबाज मैग्नेटिज्म सर्च करिए, आपको वीडियोस सारे आ जाएंगे और आप उन सारे वीडियोस को देख लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट में बोल सकते हैं कि बहुत कम समय में आपका बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये दोस्तों ये आपको अक्सर हेलिकल पाथ में पिच निकालने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों पिच निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हम लोग हमेशा v पैरेलल इनटू जो टाइम लगता है आपका वो टाइम कर देंगे। तो दोस्तों आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत होगी पिच निकालने में। आई डोंट थिंक कि आपको पिच निकालने में कोई दिक्कत आएगा दोस्तों, क्योंकि पिच निकालना बहुत ही सिंपल है। बस वेलोसिटी इनटू क्या कर देंगे हम लोग, टाइम पीरियड कर देंगे। तो बाद बाकी दोस्तों, बाद बाकी सारा कुछ वैसा ही होता है इसमें, और भी कुछ ऐसा खास इसमें नया नहीं है। इसमें हेलिकल पाथ में बस आपसे या तो रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ पूछ लेगा या फिर आपसे पिच पूछ लेगा। ठीक, और भी जो जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे आगे जाकर के। अभी ट्यूटोरियल क्लास, अभी आपका ये ट्यूटोरियल क्लास है, तो बेसिकली क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम डिस्कसिंग क्लास है। तो प्रॉब्लम डिस्कसिंग क्लास है, तो मैं इस पे अभी कई सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि मैं और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट को क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, आप बल्कि और चीजों को आपके लिए क्या कर दूंगा, मैं आसान कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा बात करना है हम लोगों को कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों आ जाए तो क्या होगा। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहली चीज अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, हाँ कि नहीं। चार्ज पॉजिटिव हुआ तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। चार्ज अगर निगेटिव हो गया तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, हाँ कि नहीं। तो इस बात को भी मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को एक बार फिर से क्लियर हो जाए कि पॉजिटिव चार्ज होने से
फोर्स इज अलोंग फील्ड, फोर्स इज अलोंग फील्ड, अगर निगेटिव चार्ज होता है देन फोर्स इज अपोजिट टू फील्ड। ठीक, फोर्स क्या हो जाएगा, फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो ये दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने से ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज विल हैव एन एक्सेलरेशन, चार्ज के पास क्या आ जाएगा, चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। और वो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो फोर्स लग रहा है क्यू ई बाई मास ऑफ द चार्ज, तो इतना एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका चार्ज पार्टिकल के पास आ जाएगा। किसकी वजह से, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ये क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन कितना होगा ये क्लियर होगा। तो दोस्तों ये बात हुई थी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक, अब अगर साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक फील्ड है तो अपना मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगा, उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल अपना सर्कुलर पाथ में जाएगा। ठीक, तो लेट्स एक सिंपल सा एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ कि मान लो आपको बोल दिया जाए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब दोनों फील्ड है, वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा कुछ आपको बोल दे। ठीक, तो अब चार्ज कुछ क्यू ऐसे रख दे। ठीक, अब चार्ज क्यू सपोज यहाँ पर अगर आपका रखा हुआ है, हाँ दोस्तों, तो अगर मान लीजिए इस चार्ज को हम यहाँ पर और इसको ओरिजिन बोल देते हैं, यहाँ से हम लोग क्या किया, अपने चार्ज को अपना प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक है, चार्ज को अगर आप सिंपली अगर ऐसे छोड़ भी दीजिएगा तो क्या होगा कि क्यू ई फोर्स उस पर ऊपर लगेगा। ठीक, तो क्यू ई फोर्स उसको ऊपर लेकर के जाना चाहेगा। ठीक, तो उसके पास चार्ज के पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी अगर चार्ज के पास आ गया तो अब उसके पास अब उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब चार्ज के पास वेलोसिटी आता है, क्यू वी क्रॉस बी, हाँ कि नहीं। तो क्या होगा कि अगर क्यू ई फोर्स लगा, चार्ज पॉजिटिव है तो इज्जत से उस पर क्या होगा, क्यू ई फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक, अब क्यू ई फोर्स ऊपर लगेगा तो वो ऊपर की तरफ जाना लगेगा। ठीक, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्यू वी क्रॉस बी अगर करिएगा तो उसके पे मैग्नेटिक फोर्स आपका किधर आ गया, आपको परपेंडिकुलर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, तो वो चीज उसको सर्कुलर पाथ पे लेकर के जाना चाहेगा, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आपका दोनों का दोनों मोशन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको कंबाइन हो जाएगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट से जो मैं अभी आपको बताया, इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है। ठीक, तो आपका नेट फोर्स कितना होगा। ठीक, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर मैं नेट फोर्स की अगर बात करूं, जैसे इसी केस में अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो एफ नेट विल बी क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों कभी भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाए तो आप पे जो नेट फोर्स लगता है वो क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी लगता है दोस्तों। और इसका नाम हम लोग लॉरेंज फोर्स नाम रख देते हैं इसका। ये जो इक्वेशन है दोस्तों, इसको लॉरेंज फोर्स नाम भी दिया गया है आपको फिजिक्स में। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं अपना क्वेश्चन सेक्शन में। और वहां पर चल करके हम लोग जो कॉन्सेप्ट ये बताया इससे रिलेटेड प्लस आपका हेलिकल पाथ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये है सबसे पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है कि बोल रहा है कि अन इलेक्ट्रॉन गन, एक इलेक्ट्रॉन गन है दोस्तों। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गन जी एमिट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गन है, वो क्या कर रहा है, जैसे नॉर्मल गन से क्या निकलता है, गोली निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन गन से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, तो जिस तरीके से गोली निकलता है ना, एकदम धाए से फायर के सीधे निकल गया, उसी तरीके से यहाँ पर भी एकदम धाए से फायर करते तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, एकदम सीधे निकलता है दोस्तों। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गन जी एमिट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन को जिस एनर्जी से ये एमिट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गन से बाहर आ रहा है, जो जिस एनर्जी से बाहर आ रहा है वो 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, अगर आपको बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 किलो को 10 टू पावर 3 कर दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करिएगा तो वो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से अगर आप चाहो तो आप अपना वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक, तो चलिए अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन में ही रखते हैं। ठीक है,
तो 2 × 10⁻³ ठीक। तो यहाँ से अगर दोस्तों अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो वो हो जाएगा v² = 4 × 10⁻³ तो v कितना हो जाएगा आपका √4 × 10⁻³ तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ये क्या आ गई आपकी, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ठीक। अब चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब ये जो वेलोसिटी है ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक। बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू हिट द स्पॉट एस। अब इस इलेक्ट्रॉन को ना, ये जो सीधे फायर किए हैं इसको सीधे नहीं जाना है, इसको क्या करना है, इसको एस को हिट करना है। ठीक। तो अब देखते हैं कैसे हिट करेगा। हाँ कि नहीं, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि कैसे उसको हिट करवाना है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू हिट द स्पॉट एस वेयर जीएस इज इक्वल टू 0.1 मीटर। दोस्तों आप देख सकते हैं जीएस आपको 0.1 मीटर दे चुका है एंड लाइन जीएस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक, वो आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू जीएस। अब जीएस के पैरेलल मतलब जो कि ऐसा 60 डिग्री पे है उसके पैरेलल क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी इन डी टू मेक द इलेक्ट्रॉन हिट है। तब मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम कितनी वैल्यू होगी कि वो एस को जाकर के हिट कर दे। ठीक, वो एस को क्या करे, जाकर के हिट कर दे। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर मैं आपका सॉल्व कर देता हूँ। तो दोस्तों देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है दोस्तों, फील्ड आपको इस तरीके से दे रखा है पैरेलल टू जीएस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक। और वेलोसिटी जो है दोस्तों, वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी आपको ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फिर से कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है ना पैरेलल है। मतलब वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर दोस्तों कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को रिजोल्व कर देंगे। तो इस तरफ आपका v cos 60 और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपका v sin 60 हो जाएगा। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका पाथ क्या हो जाएगा, पाथ तो आपका हेलिकल हो जाएगा क्योंकि v cos 60 उसको आगे लेकर के जाना चाहेगा और v sin 60 उसको आपका मैग्नेटिक ये सर्कुलर पाथ में लेकर के जाना चाहेगा। अब देखो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज बोले तो इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ठीक, वो क्या होगा आपका, वो आपका v क्रॉस b के अपोजिट होगा। मतलब फोर्स डायरेक्शन विल बी अलोंग, आप बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ v क्रॉस b होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप v क्रॉस b करिए तो v, अब देखो v यहाँ पर v जिसकी बात हो रही है ना, मतलब सर्कुलर मोशन वाले v की बात हो रही है, तो वो v sin 60 की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि v sin 60 ही इसको सर्कुलर पाथ में लेकर के जाना चाहेगा। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा q v क्रॉस b वो v sin 60 वाले की वजह से लगेगा। तो v क्रॉस b करिए तो आपका किधर आ गया, देखिए बी क्रॉस बी, बी आपका जो है वो नीचे है। ठीक, क्रॉस बी तो देखो वो ऊपर आ रहा है। ठीक, आउटवर्ड आ रहा है, बी क्रॉस बी आउटवर्ड आ रहा है तो फोर्स इस पे क्या लगेगा, इनवर्ड लगेगा। अब फोर्स इनवर्ड लगेगा और बी क्रॉस 60 उसको साइमल्टेनियसली आगे भी लेकर के जाना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से हेलिकल पाथ में चला जाएगा। हाँ कि नहीं, इस तरीके से। और हो सकता है यहाँ पर एस आपका कुछ यहाँ पर है, एस को जाकर के हिट भी कर दे। हाँ कि नहीं। तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, तो मिनिमम देखिए अब मिनिमम होने के लिए क्या होगा, उसको एक ही साइकिल में जाकर के क्या करना पड़ जाएगा, हिट कर जाना पड़ जाएगा। मतलब जैसे ये एस है, ये इस पॉइंट से शुरू किया और ये आपका पॉइंट एस है, तो क्या होगा वो ऐसे जाकर के सीधे ढाई से हिट कर दे उसको, एक ही साइकिल साइकिल में जाकर के हिट कर दे। तो फिर उस केस के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, आपको जीएस भी दे रखा है कि जीएस आपको कितना है, 0.1 मीटर है। ठीक, तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, जीएस को ही आपका पिच हो जाना पड़ जाएगा। ठीक, तो पिच विल बी योर जीएस विल बी योर 0.1 मीटर। तो अब वो कितना होता है, पिच कितना होता है दोस्तों, पिच होता है आपका वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, 2πm/क्यूबी इंटू आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर v cos 60। ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस लेंथ के। मतलब अगर v की वैल्यू अगर आप घटा दीजिएगा तो वो पिच आपका बढ़ जाएगा। ठीक, इसलिए आपको बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं v का बताने की, जिससे कि वो जाकर के क्या करते, हिट करते। ठीक, तो
बी की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, उसको जाकर के एक ही बार में जाकर के हिट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, बी को घटाइएगा तो पिच बढ़ेगा, अब बी को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, आपका पिच घट जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो पिच क्या हो जाएगा, पिच बहुत घट जाएगा, मतलब बहुत साइकिल ले जाकर के वो हिट करेगा। ठीक, तो अगर बी को, आपका बी को अगर बढ़ाए तो पिच क्या होगा, घटेगा। बी को घटाएंगे तो पिच आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो बोल रहा है मिनिमम कितना घटाने का, तो मिनिमम घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही साइकिल में जाकर के उसको हिट करवाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो बस 2 पाई एम, और ये पिच जो है आपका वो कितना है, वो 0.1 मीटर है, इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब क्यू क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई बोल दीजिए, हाँ कि नहीं। चार्ज यहाँ पर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, इंटू आपका वी कॉस 60। अब वी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, वी की वैल्यू कितना आया था, 4 × 10⁻³ यानी 4000/m ई बोल दीजिए, √4,000 E/m इंटू योर कॉस 60। ठीक, तो यहाँ से b क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग b निकालना चाहें तो b विल बी, और b को उधर भेज दीजिए, 0.1 को इधर लेकर के आ जाइए। तो 2 पाई, एक ई से एक ई जाएगा, एक m से एक m जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2 पाई √4,000 m डिवाइड बाई 0.1। दोस्तों ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कि क्या होगा, चार्ज जा करके सीधे स्पॉट एस को क्या कर देगा, हिट कर देगा। ठीक, और जो cos 60 है, cos 60 की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, दैट इज विल बी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनल जो b आ जाएगा दोस्तों आपको, वो b मिल जाएगा π/0.1 इंटू √4,000 m/, ये हो जाएगा क्या दोस्तों, आपको मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या मिल जाएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके जो आपका आएगा, वो सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 4.738 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक, आप आराम से इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। ठीक, एम की वैल्यू आप क्या रखेंगे, एम की वैल्यू आप रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड ई की वैल्यू आप रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻19। तो दोस्तों आपको वैल्यू जो मिलेगी वो इतनी वैल्यू मिल जाएगा। तो बोलिए दोस्तों, क्या ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट था? आई डोंट थिंक सो। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपका क्या था, कंसेप्चुअल था। आप बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए था, थोड़ा सा आपको हेलिकल पाथ का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा आपको पिच का नॉलेज होना चाहिए, पिच क्या होता है। जैसे पिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाइएगा पिच घटेगा। पिच घटेगा मतलब क्या है, अगर सपोज आपको यहाँ से यहाँ हिट कराना है मिनिमम ये वे, ठीक, तो आप सीधे एक बार में हिट कराएंगे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो पिच बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो 10 बार ऐसे ऐसे घूम करके जाएगा, आगे तो वो चीज यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस करना था। ठीक, तो आई डोंट थिंक इस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आई होगी। अगर दिक्कत आई हुई दोस्तों, आप प्लीज थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, वीडियो है तो आप इसको पीछे बैक तो कर ही सकते हैं, तो बैक करके आप फिर से इसको देख लीजिए अच्छे से और देख करके समझ जाइए। ठीक, तो दोस्तों ये था हम लोग का पहला सवाल। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओह, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आ गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों, पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको रीड आउट कर देता हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए मैं इसको जूम कर दूं। ठीक, अब आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। यूनिफॉर्म को मतलब समझते हैं ना, कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, रिस्पेक्टिवली आर एंड वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है आपका, दोनों ही आपका अलोंग वाई एक्सिस है, एज शोन इन द फिगर। ओके, ए पार्टिकल विथ स्पेसिफिक चार्ज q बाई एम, स्पेसिफिक चार्ज क्या दे रखा है, q बाई एम, मतलब उसका चार्ज q है, उसका मास क्या है, m है, लीव्स द ओरिजिन ओ इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस। आप देख सकते हो कि उसको जो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया गया है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो v नॉट उसको दिया गया है, वो आपका अलोंग एक्स एक्सिस दिया गया है। ठीक, तो बोला है द कोऑर्डिनेट,
वाई एन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस फॉर द nth टाइम। वाई एक्सिस को जब nth टाइम क्रॉस कर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो वाई एक्सिस को बहुत बार क्रॉस कर रहा है, तो बोल रहा है कि जब nth टाइम पे क्रॉस करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आंसर जो भी आपका आना है वो n के टर्म में आना है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन दे करके बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। ठीक, आप देखो दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो इधर है। ठीक, चलिए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के ना पार्ट बाय पार्ट आपको तोड़ करके समझाता हूँ। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो इस तरफ है। ठीक, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, वेलोसिटी आपका किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक, तो क्यू वी क्रॉस बी किधर हो जाएगा दोस्तों, अगर वी क्रॉस बी करेगा तो देख सकते हैं आप वी क्रॉस बी किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। ठीक, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, ये हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, वो सर्कुलर पाथ में जाना का कोशिश करेगा। ठीक, तो वो सर्कुलर पाथ में, कैसा सर्कुलर पाथ में जाना चाहेगा, वो इसी प्लेन के सर्कुलर पाथ में जाना चाहेगा, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों अब ये सर्कुलर पाथ में आ रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे क्यूई फोर्स आगे लग रहा होगा। अब क्यूई फोर्स लगने के वजह से, मैं जैसा कि आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रहने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लग जाता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो आपको क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन आ जाएगा, और एक्सिलरेशन कितना आ जाएगा आपको, क्यूई बाई एम। एक्सिलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाई मास, नेट फोर्स क्या है, क्यूई बाई मास एम। तो ये क्यूई बाई एम एक्सीलरेशन उसको किधर मिल जाएगा, उसको ऊपर मिल जाएगा। तो अब साइमल्टेनियसली वो क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ में भी जाएगा और वो ऊपर भी चढ़ेगा एक्सीलरेशन से। तो पाथ विल बी लाइक, आप देख सकते हैं पाथ विल बी कंप्लीटली लाइक जैसा आपको इसमें दिखा रहा है। ठीक, उसका पाथ क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं आउटवर्ड फोर्स लगा तो चार्ज पहले क्या हो रहा है, आउटवर्ड बाहर की तरफ आया और फिर सर्कल में घूम घूम करके ऊपर भी जा रहा है। ऊपर क्यों जा रहा है वो तो आपको पता चल गया, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो चार्ज ऊपर भी जा रहा है। ठीक, अब हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच, पिच तो इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर की वेलोसिटी जो अपवर्ड वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि ऊपर में एक्सेलरेशन है ना। तो अगर ऊपर में एक्सेलरेशन है आपका, तो एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो आपका जैसे जैसे चार्ज ऊपर चलता चला जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ते चली जाएगी, और बढ़ते चली जाएगी तो आपका पिच भी बढ़ता चला जाएगा, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों आपको बोला है कि जब nth टाइम को वो क्रॉस करेगा वाई एक्सिस को, तो उसकी वेलोसिटी, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों किसी भी टाइम पे y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एस वाई आप बोल सकते हैं। ठीक, y कोऑर्डिनेट जो एस वाई, जो y एक्सिस डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक, अब यू आई क्या है, इनिशियल यू आई तो जीरो था क्योंकि आपने उसको एक्स एक्सिस में वेलोसिटी दी थी, तो सिंपली एस वाई क्या हो जाएगा आपका हाफ ए वाई आपका क्या है, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं कि अब टाइम क्या होगा, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज सिंपली 2 पाई m अपॉन क्यू बी होता है। आपको बोल रहा है कि nth बार जब वो ये करेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टी विल बी, और जो आपका यहाँ पर जो रिक्वायर्ड टाइम है, मतलब टाइम बोल रहा है कि आपका nth टर्न के बाद, nth कोलिजन के ये बोल रहा है कि पार्टिकल व्हेन क्रॉसेस द वाई एक्सिस फॉर द nth टाइम में जब क्रॉस करेगा तो ठीक, तो फर्स्ट बार क्रॉस करेगा इतना टाइम में, सेकेंड बार क्रॉस करेगा तो इसका ट्वाइस कर दीजिए, थर्ड बार क्रॉस करेगा तो इसका 3 टाइम्स कर दीजिए। तो nth टाइम क्रॉस करेगा तो रिक्वायर्ड टाइम आपका क्या हो जाएगा, एन टी, यानी आपको क्या हो जाएगा, एन इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अगर nth टाइम अगर चार्ज क्रॉस कर रहा है वाई एक्सिस को, तो टाइम क्या हो जाएगा, एन इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक, क्योंकि एक पहली बार क्रॉस करेगा कितना टाइम है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी में, दूसरी बार इसका ट्वाइस कर दीजिए, तीसरी बार इसका थ्राइस कर दीजिए, nth टाइम मतलब इसका n टाइम्स कर दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों टाइम, कि nth टाइम जब वो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा तो उसको जो समय लगा होगा उस समय इतना होगा। ठीक, तो बस दोस्तों अब क्या करना था आपको, डिस्टेंस आपको इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक, डिस्टेंस क्या हो जाता है आपको, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आफ्टर nth साइकिल वो क्या हो जाएगा, तो हाफ ए वाई आपको दोस्तों क्या है, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, मतलब इसी का स्क्वायर कर दीजिए, यानी एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों क्या क्या इसमें से कैंसिल हो जा रहा है। आप एक क्यू से एक क्यू कैंसिल कर सकते हैं, आप एक एम से एक एम कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आएगा आपको वो आंसर आ जाएगा आपको कितना, तो एम बाई क्यू, एम बाई टू क्यू आप बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ये दोनों सिंगल सिंगल है, बाकी सब तो स्क्वायर में है। ठीक, तो एम बाई टू क्यू
इंटू ई इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है, m/2q। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से 2 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनल जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 2me/q इंटू पाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। 2me/q पाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। लेट्स सी, 2me/q। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन ए मैच कर रहा है, 2me/q इंटू पाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक, हम लोगों ने कहीं पर एन छोड़ दिया है। ठीक, हाँ दोस्तों, ये एन हम लोगों ने मिस कर दिया है, क्योंकि टाइम तो एन यहाँ पर था। ठीक, तो एन स्क्वायर आपका मिस हो गया, तो एन स्क्वायर को आप लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो एन स्क्वायर। ठीक, तो दोस्तों हम लोग का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। ठीक, तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आया है आपका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो दोस्तों इसमें से कुछ खास आपका कॉन्सेप्ट का यूज नहीं हुआ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है कि जो डिस्टेंस होगा वो हाफ एटी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ठीक, तो दोस्तों आई डोंट थिंक कि आपको इस प्रॉब्लम में दिक्कत आया होगा। प्रॉब्लम आपका काफी सिंपल था। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, द एंगल अल्फा बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी वेक्टर एंड वाई एक्सिस एट दैट मोमेंट। मतलब आपको एंगल बताना है उस मोमेंट पे जिस समय उसकी nth वाले पार जब वो क्रॉस कर रहा होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट को, तो उस समय आपको बताना है द एंगल अल्फा बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर एंड वाई एक्सिस। ठीक, तो दोस्तों बहुत सिंपल है। ठीक, तो जब वो nth टाइम वो वाई कोऑर्डिनेट को क्रॉस कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v इज इक्वल टू आपको पता है u प्लस एटी होता है। तो u तो आपका जीरो है, एक्सेलरेशन आपको क्या है q e बाई एम, और टाइम आपको क्या हो जाएगा n इंटू 2 पाई m/qb। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। m से m कैंसिल हो गया और q से q कैंसिल हो गया, तो जो वेलोसिटी आया है दोस्तों वो आ गया आपको e इंटू 2 पाई n, सिंपली ई इंटू 2 पाई n। बाकी सब आई थिंक कैंसिल हो गया है। आपको मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो ई बाई बी इंटू 2 पाई n। ये दोस्तों ये आपकी वाई की वेलोसिटी हो जाएगी। ये आपको क्या है, ये वी वाई है। ये क्या है आपको वी वाई, और वी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो वी एक्स तो देखो देखो दोस्तों वी नॉट ही है। तो वी एक्स तो आपको दोस्तों वी नॉट ही रहेगा, क्योंकि वी नॉट कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वी नॉट चेंज करने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन में क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में हमेशा आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी नॉट हो जाएगी। ठीक, तो अब इसका जो रिजल्टेंट है, ठीक, वो कुछ ऐसा आ जाएगा, और आपको बोला है तो ये हो जाएगा उसका नेट वेलोसिटी वी। अब ये आपका वाई एक्सिस से आपको कुछ एंगल अल्फा बना रहा होगा, यही पूछ रहा है ना, एंगल अल्फा बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी वेक्टर एंड वाई एक्सिस एट दैट मोमेंट। मतलब आपसे ये एंगल पूछ रहा है अल्फा। ठीक, तो ये दोस्तों ये अल्फा कितना हो जाएगा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू सिंपली आपका क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई वी वाई। ठीक, तो ये आपको कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके आपको मिल जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी वाई, जो हम लोग को आया था, क्या आया था, 2 पाई n e/b। तो बी, तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन हम लोग को मैच कर रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी बी बाई 2 पाई n e। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का एंगल अल्फा, जो हम लोग को पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, tan वी बी बाई 2 पाई n e, वी बी बाई 2 पाई n e। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी ऑप्शन मैच कर जा रहा है। ठीक, ठीक, और यहाँ पर वेलोसिटी आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट था ना, तो वी नॉट हमने यहाँ पर वी नॉट लगाना पड़ेगा, तो वी नॉट बी बाई 2 पाई n हो जाएगा आपका अल्फा एंगल। ठीक, यानी ऑप्शन डी मैच कर रहा है, वी नॉट बी बाई 2 पाई n। देख सकते हैं दोस्तों की चीजें आपके लिए कितना आसान है।
बहुत आसान है वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, काफी सिंपल हो जाएंगी, काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों ये था दूसरा सवाल। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज आप रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम आने जैसा कुछ मतलब खास था नहीं, सिंपल प्रॉब्लम था, सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये फिजिक्स है, फिजिक्स का खेल ही ऐसा है ना कि वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट द थिंग्स बिकम वेरी 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 इजी फॉर यू। ओके, तीसरा क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 10 आई कैप। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको वो एक्स एक्सिस में दे रखा है, और बोला है विद इनिशियल वेलोसिटी u 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मतलब आपका वेलोसिटी कुछ ऐसा एंगल बना रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो है वो y में आपका 4 मीटर पर सेकेंड है और x में आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। तो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा वो तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा ना, है कि नहीं। लेट से अगर कुछ वो अल्फा एंगल पे है तो आप बोल सकते हैं कि जो tan अल्फा जो वेलोसिटी एंगल बनाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड से, वो आपका कुछ 4/5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो आपसे पूछा है पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी ऑफ कोर्स हेलिकल पाथ, ठीक। ऑफ कोर्स पाथ क्या हो जाएगा, हेलिकल पाथ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर नहीं है और ना पैरेलल है। पैरेलल रहता तो सीधे चला जाता, पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाता। परपेंडिकुलर होता तो एकदम सर्कल में चला जाता, लेकिन यहाँ ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो पाथ विल बी ए हेलिकल पाथ। ओके, तो आई थिंक दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक। अब हम लोग बिना समय बर्बाद किए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। दोस्तों ये है हम लोग का अगला सवाल, ठीक। इस सवाल को मैं पहले पढ़ता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग अप्रोच करेंगे। तो अन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा। इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं हम लोग, प्रोजेक्ट किए हैं कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए हैं विथ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इफ द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज इक्वल टू द रेडियस देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, पिच रेडियस के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब आपको बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा टू द विद द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है, ठीक। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने कुछ ऐसा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे, ठीक। ये क्या प्रोजेक्ट किया आपका इलेक्ट्रॉन थीटा एंगल पे, ठीक। लेट से कुछ बी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो बोल रहा है पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज इक्वल टू द रेडियस। तो सबसे पहले चलो रेडियस निकाल लेते हैं। तो मान लो अगर आपने बी वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट किया है तो इस तरफ आपका बी कॉस थीटा हो जाएगा और इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो जो रेडियस हो जाएगा वो तो परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ में वो जाएगा तो परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी से जाएगा। तो रेडियस जो हो जाएगा वो एम भी परपेंडिकुलर अपॉन उसका चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी क्यू बी, यानी वो हो जाएगा एम बी साइन थीटा अपॉन ई बी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रेडियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियस। अब पिच की अगर बात करते हैं तो पिच इज लाइक कि बी पैरेलल इनटू जो टाइम पीरियड लगा टी, तो टी। अब बी पैरेलल उसका क्या है, बी कॉस थीटा। अब टाइम पीरियड कितना लग जाएगा दोस्तों उसको, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, हाँ कि नहीं। अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज इक्वल टू द रेडियस, पिच रेडियस के बराबर हो गया। मतलब आपको जो v cos थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन ई बी इज इक्वल टू रेडियस, मतलब एम भी साइन थीटा अपॉन ई बी, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब यहाँ पर जो थीटा हम लोगों ने लिया वही थीटा हमें निकालना है। तो ई बी से आप ई बी कैंसिल कर दीजिए, बी से आपका बी कैंसिल हो जाएगा और एम से आपका एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि tan थीटा मतलब cos थीटा को आप उस साइड लेकर के चले जाइए, तो tan थीटा बाई cos tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या बच जाएगा, बस 2 पाई बच जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, tan इनवर्स 2 पाई। देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। मैं फिर से आपको ये प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा, इलेक्ट्रॉन को हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए, वेलोसिटी बी से प्रोजेक्ट किए होंगे, लेट से तुम्हारा थीटा एंगल बना रहा है, यही थीटा आपसे पूछा है और बोल दिया कि पिच और रेडियस के बराबर है। सबसे पहले आप रेडियस फाइंड करिए, रेडियस क्या होगा, तो एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, क्योंकि आपका बी साइन थीटा ही परपेंडिकुलर वेलोसिटी, उसी की वजह से पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन में जा रहा होगा। तो एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी, ये रेडियस हो गया। पिच क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी एक्स में कितना है, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड कर दीजिए 2 पाई एम अपॉन क्यू बी,
ठीक, आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो आपको थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 पाई। तो बोलिए ये प्रॉब्लम भी क्या है आपका, बहुत 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 सिंपल है, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों सिंपल नहीं है, इसको सिंपल बनाया गया है क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट को क्या है ना, बहुत तगड़े तरीके से आप समझ चुके हो। तो कॉन्सेप्ट अगर आप तगड़े तरीके से समझ चुके हो तो प्रॉब्लम आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक, बस दोस्तों क्या है ना कि आप अपना रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन नहीं करिएगा तो फिर से आप वहीं फंस जाइएगा जहां से आप शुरू किए थे। ठीक, तो रिवीजन दोस्तों आपको करते रहना है, टाइम टू टाइम रिवीजन आपको करते रहना है, बिना किसी लैगिंग के और बिना किसी मतलब छोड़ना वोड़ना बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, एकदम रिवीजन करते रहना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद ए वेलोसिटी वेक्टर एट एंगल 45 डिग्री विद अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड लेट से मैंने इस साइड दे दिया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डी। अब इससे 45 डिग्री पे आपका क्या हुआ है, चार्ज पार्टिकल इंटर किया, ठीक, वेलोसिटी बी से। ठीक, द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज पी। पिच आपका पी दे रखा है, तो पी क्या हो जाएगा, पिच क्या हो जाएगा, तो पिच जो होगा वो आपका v cos 45 की वजह से होगा, पैरेलल वाली वेलोसिटी की वजह से हो जाएगा। तो पिच क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी, पैरेलल वेलोसिटी जो है v cos 45 इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई m/क्यूबी। टाइम पीरियड क्या हो जाता है आपका 2 पाई m/क्यूबी। तो दोस्तों ये पिच पी आपको दे रखा है इतना। ठीक, द रेडियस ऑफ द हेलिक्स विल बी, रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस क्या होता है, तो रेडियस इज एम। अब रेडियस हो जाएगा वो परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी की वजह से होगा, मतलब v sin 45 की वजह से हो जाएगा, तो एम वी साइन 45 अपॉन क्यू बी, हाँ कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या दे रखा है, आप एम बाई क्यू बी को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो दोस्तों एम बाई क्यू बी आपको क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर में आपको क्या करना है, आंसर आपको सिर्फ टी के टर्म्स में करना है। ठीक, तो बाकी सबको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एम बाई क्यू बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एम बाई क्यू बी अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो एम बाई क्यू बी आप क्या निकाल लेंगे, तो पी बाई 2 पाई इंटू वी कॉस 45 विल बी योर एम बाई क्यू बी, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम लोग को एम बाई क्यू बी को रिप्लेस कर देना है, किससे, एम बाई क्यू बी जो आपको यहाँ पर दे रखा है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए पी बाई 2 पाई इंटू वी कॉस 45 इंटू आपका v साइन 45 है तो v साइन 45 कर दीजिए, तो v से v कैंसिल हो जाएगा। अब cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो वो भी आपका कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास, बचा आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ p/2 पाई। ठीक, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों उस केस में, p/2 पाई। ठीक, मतलब आपका ऑप्शन सी। तो बोलिए दोस्तों कि क्या आपको आसान लगा, तो दोस्तों आसान लगना भी चाहिए क्योंकि एक्चुअली में आसान ही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ दोस्तों कि मैग्नेटिज्म ऐसा चीज है जिसको कोई भी छोड़ के नहीं जाता है। मैग्नेटिज्म को सब कोई अपना बहुत तगड़ा करके चलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं कि मैग्नेटिज्म का सवाल हमको नहीं छोड़ के आना है, और मैग्नेटिज्म का सवाल कोई जेई में नहीं छोड़ता है, आपको भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। आपको भी क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट को पकड़ करके चलिए, और पूरा कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, पूरा तगड़े तरीके से एकदम पकड़ करके चलिए, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक, तो दोस्तों मैं आज की क्लास में इतना ही रहने चाहूंगा। आई होप कि आप लोगों को हेलिकल पाथ क्लियर हो गया होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आ जाएगा तो उस केस में क्या करना होगा, आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रहने देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि बल्कि आप लोग आज जाकर के पूरे अच्छे से रिवाइज करिए, और जो इस वीडियो को आप एक दो बार और देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीजों का क्लैरिटी आ जाए, हाँ कि नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, विल मीट अगेन विद द न्यू कॉन्सेप्ट। मैं अगले क्लास में फिर से आऊंगा, फिर से नए क्वेश्चंस के सेट्स लेकर के आऊंगा, और नए कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए और अच्छे से क्लियर करूंगा, हाँ कि नहीं। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, विल मीट अगेन, तब तक के लिए सबको मेरा बाय बाय।